भालचंद्र जी, ये जेएनयू में जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, किसकी शय पर ऐसे नारे लग रहे हैं सर? ऐसे विवादित नारे किसकी शय पर? भालचंद्र कांगो, देखिए आई एम नाउ 75, लेकिन मेरे कॉलेज के दिन याद आते हैं। यूथ और रिबेलियन ये बहुत साथ में जाता है। कोई भी अन्याय होता है तो यूथ तुरंत रिबेल करता है, और ये रिबेलियन का मैसेज है। आज जेएनयू को लेकर पॉलिटिक्स हो रहा है। जेएनयू दिल्ली में है, और दिल्ली में जेएनयू के ऊपर लेफ्ट का कब्जा है, और लेफ्ट को नाकाम करने के लिए कोशिश की जा रही है। उसके लिए जेएनयू में इंटरफियर किया जा रहा है, और जेएनयू को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश की जा रही है। सर नारे जेएनयू वाले लगाए हैं, नारे जेएनयू वाले लगाए, और उसको आप ये कह दो कि साहब युवा क्रांति करता है। सर लोकतंत्र में तो बाकायदा डिफाइंड है ना, आप कैसे असहमति जता सकते हैं, कैसे विरोध कर सकते हैं? आपको कोई एक्स्ट्रा छूट तो नहीं दी जाएगी कि आप अराजकता फैलाने लगे, और जब आप अराजकता फैलाएं तो फिर आप ये कह दें कि साहब ये जानबूझकर बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अब ये तर्क, बल्कि कुतर्क, ये भी नहीं चलेगा आपका। इसीलिए मैं पूछ रही हूं भालचंद्र कांगो जी कि आखिरकार ये छात्रों के जरिए कौन अपनी पॉलिटिकल जो हित है उसको साधने की कोशिश कर रहा है? देखिए, छात्रों के जरिए कर रहा है ये मैं मानता नहीं हूं। छात्र जो है रिबेलियन रहते हैं, छात्र जो है हमेशा अथॉरिटी के खिलाफ बात करते हैं, और इसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। मैं जब छात्र था तो कितने बार तो भी जेल में गया था, गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने एजिटेशन किया था, लेकिन किसी ने मुझे देशद्रोही नहीं बनाया था। अभी तो नया स्टाइल शुरू हो गया है कि जो सरकार के खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। भालचंद्र कांगो जी, क्योंकि यहाँ सरकार है, क्योंकि यहाँ पर मोदी शाह है, इनके खिलाफ नारे लगाए तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं। कल को कोई और सड़क पर उतरेगा और किसी और के खिलाफ उतरकर, अरे रुकिए आप, मेरी बात सुनिए ना, किसी और के खिलाफ उतरकर कोई नारे लगाएगा, वो भी बर्दाश्त होगा आपको? बताइए मुझे। अगर कल को उतरकर कोई किसी और समुदाय के खिलाफ, किसी और के खिलाफ ऐसी हिंसक नारे लगाने लगे, उसका समर्थन करेंगे आप? नारे हिंसक नहीं होते, नारे के बाद जो कार्रवाई होती है वो हिंसक होती है। आप समझ लीजिए, नारेबाजी और हिंसा ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये इसको आप समझ लीजिए। पहले बार मैं भी यूथ था, मैं भी स्टूडेंट था, और नारेबाजी और हिंसा जो अलग अलग समझने का आप मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। उकसाऊ नारेबाजी भी सर एक टर्म होती है, आप भी इस बात को समझ लीजिए। और कैसे भड़काऊ नारों के जरिए बड़े बड़े कांड इस देश में हुए हैं सर, ये मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा उम्र में भी और अनुभव में भी बड़े हैं सर। ये मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो दलीलें आप दे रहे हैं सर, वो बहुत कमजोर दलीलें आप दे रहे हैं यहां पर। आइए डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक आइए। एक सेकंड सर प्लीज, डॉक्टर अजय आलोक को सुन लीजिए, दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। आइए डॉक्टर अजय आलोक। सॉरी, नहीं, हमारे कम्युनिस्ट मित्र बुजुर्ग हैं, 75 साल की उम्र हो गई। इमरजेंसी में इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाए थे, ठीक है, आपने लगाए थे। आपने कभी ये नारे लगाए, इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी? क्या आपने ये नारे लगाए, भगवा भगवा जल के रहेगा, जल के रहेगा? और ऐसे नारे लगाने वाले स्टूडेंट रिबेलियन होते हैं। ये जेएनयू ही ऐसी जगह है जहां पे गाजा फिलिस्तीन के भी मुद्दे और गाजा फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगते हैं। क्या स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इसके लिए बनी है? चिकन नेक काटने की बात जेएनयू में होती है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इसलिए बनती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दंगों की प्लानिंग जेएनयू में बैठ के होती है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इसलिए होती है। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग, एमनेस्टी इंटरनेशनल की फंडिंग जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन की होती है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इसलिए होती है, ऐसे ऐसे रेबेलियन पैदा करने के लिए। बिल्कुल, देश भर के मुद्दे, कश्मीर का मुद्दा जेएनयू में उठता है, कश्मीर की आजादी लेकर रहेंगे। ये स्टूडेंट हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 71 से लेकर अभी तक आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है कि जो विश्वविद्यालय हैं विचारों के केंद्र होते हैं, लेकिन समझना इस बात का जरूरी है कि साहब विश्वविद्यालयों के अंदर संवाद हो, पर संवाद ऐसा ना हो कि वो सीधे सीधे टकराव की तरफ जाए और इस तरीके के हिंसात्मक भड़काऊ नारे लगे जिससे समाज का हित नहीं बल्कि अहित हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।